गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगेश शर्मा आपका कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट क्लास में हमने डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ रहे थे। डिटरमिनर्स मैंने आपको बताया था, डिटरमिनर्स एक लंबा चौड़ा भाग है इंग्लिश का जो हमें बड़ी डीपली पढ़ना है। और ये समझ लो, ये आ गया तो सब कुछ आ गया। इंग्लिश की बहुत बड़ी पकड़ हो जाती है हमारी कब, जब इंग्लिश का हमारा डिटरमिनर्स का पार्ट पूरा हो जाता है। अब डिटरमिनर्स में हम बात कर रहे थे, मैंने बहुत सारे आपको बताए थे, पजेसिव बताए थे, इंट्रोगेटिव बताए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव बताए थे। अब ये जो डिटरमिनर दिखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे देखो, एक है मैनी, एक है बच्चों मच, एक है मैनी ए। इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, मैनी का मतलब क्या है, मच का मतलब क्या है। ये मच होता है बच्चों हमेशा मात्रा के बारे में बताता है। किसी चीज की क्वांटिटी के लिए कौन बताता है, मच का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, तो कितना दूध। ये तो बता रहा है किसके बारे में बता रहा है बच्चों, अपने को मात्रा के बारे में बता रहा है। तो जब भी मात्रा की बात करनी होती है किसका प्रयोग होता है बच्चों, मच का। और जब संख्या की बात होती है, इसके साथ हमेशा एक डिटरमिनर है, इसके साथ हमेशा बच्चों काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। कैसे नाउन, काउंटेबल और प्लूरल नाउन का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। अब देखिए, नाउन होते हैं दो प्रकार की, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल कौन सी होगी, जिसको हम गिन सकते हैं। मैनी का मतलब है बच्चों कई या अनेक, कई या अनेक होते हैं। और ये किसके लिए बच्चों, संख्या के लिए, ये संख्या के लिए यूज किया जाता है, ये नंबर्स के लिए यूज का हमें करते हैं। और मच का प्रयोग कहां करेंगे, मच का प्रयोग बच्चों मात्रा के लिए किया जाता है। इसमें कोई ना कोई क्वांटिटी होती है, इसमें बच्चों क्या होती है, संख्या होती है, नंबर्स होते हैं। नंबर्स के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं और बच्चों मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए किया जाता है। अब देखिए मैनी ए, जैसा कि इसके बाद ए लगा हुआ है, तो आप समझ जाओ इसके बाद जो नाउन आई कैसे आएगी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। कैसे नाउन आएगी, काउंटेबल, और नाउन भी कैसे बच्चों, सिंगुलर। जब ए पहले आ गया इट मींस वन। ए इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन। वन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, ए होती है। तो इसके बाद एक ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, मच मैनी मैनी ए, इन सब का प्रयोग हम नेगेटिव, अफर्मेटिव और बच्चों इंट्रोगेटिव, तीनों ही सेंटेंस में करते हैं। जैसे मैंने लिखा भी हाउ मच, तो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, यहां पे मैनी आ गया, मच आ गया, मैनी, इन सभी का प्रयोग हम करेंगे नेगेटिव में करेंगे, अफर्मेटिव में करेंगे और बच्चों इंट्रोगेटिव में। इनके स्थान पर बच्चों हम ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इनका भी यूज कर सकते हैं। किसके स्थान पर बच्चों, मच मैनी मैनी ए, इनके स्थान पर बच्चों हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दे लो, जब भी ये दोनों आएंगे ये किसके लिए यूज होंगे बच्चों, सॉरी मच के लिए। ये दोनों आएंगे तो मच के लिए। और मैनी जब संख्या आ गई, गुड मैनी ग्रेट मैनी, किसका प्रयोग करेंगे हम इसका, हमेशा मैनी के साथ। मैनी के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। डील वाला मामला आ जाए बच्चों तब तो करो किसके साथ, मच के साथ। और ये मैनी वाला आ जाए तब बच्चों के साथ करेंगे हम मैनी के साथ, इनका प्रयोग की जगह इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, डिटरमिनर। डिटरमिनर कौन सा बताया, मच मैनी मैनी ए। मच मैनी और मैनी ए का प्रयोग कहां पे होगा, इनका प्रयोग मैनी का अर्थ बच्चों काउंटेबल प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है। एक से ज्यादा संख्या होगी तो हम इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मच का प्रयोग कहां पे होगा, मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। और फिर आता है बच्चों मैनी ए। मैनी का प्रयोग कहां पे करेंगे हम,
जब हमारे पास काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा। मैं इनके सबके आपको एग्जांपल दूंगा। हम इनके स्थान पर इफ यू वांट वी कैन यूज दीज वर्ड्स आल्सो। अगर हम चाहें तो इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। किस का? ए गुड डील ऑफ का, ए ग्रेट डील ऑफ का, ए गुड मैनी का, और बच्चों एक ग्रेट मैनी का यूज भी किया जा सकता है। लेकिन कब करेंगे? ध्यान दे लो, मैंने अभी आपको बताया कि इनका प्रयोग नेगेटिव में भी होता है, अफर्मेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा। ये ध्यान दे लो, समझिए बात को। अगर ये वर्ड आते हैं इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव, नॉट नेगेटिव एंड नॉट इंट्रोगेटिव। ये जब भी आए बच्चों समझ जाओ कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इनका प्रयोग हम नहीं करते। समझ आ रहा सबको? आप जो बैठे आ रहा ना, मैंने क्या बताया आपको? डिटरमिनर। इनके बाद क्या आएगी? हमेशा नाउन आएगी। और ये कौन कौन से हैं? एक तो मैनी है बेटा, एक मच है और एक मैनी ए है। ये तीनों क्या है? डिटरमिनर्स हैं। ये सभी प्रकार के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, अफर्मेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी और बच्चों नेगेटिव में भी। लेकिन इनके स्थान पर आप इफ यू वांट यू कैन चेंज, यू कैन रिप्लेस ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इनका यूज भी कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। इनका कभी बच्चों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेंटेंस देखते हैं और अगर उस सेंटेंस में हमें क्या दिख जाए कि ये वर्ड आ रहे हैं लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं, एनडीए के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक क्वेश्चन होता है जो होता है बच्चों सेंटेंस में एरर निकालने का। तो एरर जब हम उसमें डिफाइन करते हैं तो हमें देखना होगा अगर ये सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के साथ आ रहे हैं इट मींस वो एरर है, अगर अफर्मेटिव में आ रहा है तो करेक्ट है। इज इट क्लियर? अगला देखो, देखो बच्चा, ए लॉट ऑफ, lots of, a lot of, lots of, plenty of, plenty of, a number of। अगर ये आ जाए क्या क्या बच्चों? a lot of, lots of, plenty of, a number of। अगर ये वर्ड भी आते हैं आपके तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। समझिए बात को। मैंने अभी आपको बताया बच्चों आपको ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, फिर मैंने कहा था अपना ग्रेट मैनी। ये जो वर्ड मैंने आप अभी लिखाए थे ये सब किसमें आएंगे? अफर्मेटिव में। ये भी बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किए जाते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप समझ जाओ ये सेंटेंस कैसा है? अपना सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इनका यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। साथ साथ एक और बात, इनका यूज हमेशा कैसे होगा बच्चों? ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाल के लो, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। कौन कौन? ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नंबर ऑफ, ये हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज किए जाते हैं। समझ गए? और सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग नहीं होगा। किसके रूप में होगा बच्चों इनका प्रयोग? ऑब्जेक्ट के रूप में ही इनका प्रयोग किया जाता है। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया सुनिए। मैंने बताया हमारे सेंटेंस जो है डिटरमिनर है। डिटरमिनर में मैंने 3 प्रकार के डिटरमिनर आपको बताए हैं। पहला मैनी। मैनी क्या करता है बच्चों? मैनी किसको बता रहा है? संख्या को। किसको बताएगा? काउंटेबल प्लूरल नाउन को मैनी बताता है। मच होता है वो मात्रा को बताता है और मैनी होता है उसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है, ये उसको बताता है। इनके साथ हमेशा ध्यान दे लो कोई ना कोई नाउन होगी ही। अगर नाउन नहीं होगी तो डिटरमिनर भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था नो नाउन नो डिटरमिनर, पर डिटरमिनर का होना जरूरी है ही। फिर मैंने बताया इनके साथ एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ, ऐसे वर्ड आते हैं
इनका प्रयोग होगा तो केवल सिंपल सेंटेंस में होगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में नहीं होगा। अगर ये आते हैं साथ में बच्चों ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब आते हैं तो ये हमेशा सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कैसे कैसे इनका यूज होता है। देखो बच्चों, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज नॉट। अब मैं यहां लिख रहा हूं ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मच, ए गुड मैनी। अब आप देखो, मुझे बताइए इसमें हम किसका यूज करेंगे? दिमाग लगाएंगे सब बच्चे, किसका यूज करोगे? आपके सामने देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन दिस बोतल। अब हम यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? कैसे करेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, सबसे पहली पहचान क्या गई है? नोट। और मैंने आपको बताया था कि मच का जो यूज होगा, किसका? मच का यूज, वो सिंपल में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस में हो जाएगा। किसका प्रयोग? मच का प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और तीनों में होगा। लेकिन मैंने बताया था कि ये डील वाले, ग्रेट डील, प्लेंटी ऑफ, ये किसमें होंगे? केवल हमेशा सिंपल सेंटेंस में। तो हमारा सेंटेंस कैसा है बच्चों? नेगेटिव है कि सिंपल है? नेगेटिव है। जब नेगेटिव सेंटेंस है तो ये तो किसमें आते हैं? अफर्मेटिव में। कट गया। ये भी किसमें आता है बच्चों? अफर्मेटिव में। ये कोई होता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब बच गया कौन सा? अपना केवल मच। तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों यहां पर? मच। देयर इज नॉट मच वाटर इन दिस बोतल। समझ गए बात को? क्योंकि इनका अगर यहाँ पे मैं लॉट्स ऑफ लिखता तो भी किसका प्रयोग होता है? तो वो ऑब्जेक्टिव में होते हैं, और यहाँ पे बेटा सिंपल में आते, केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं आते। समझने के बाद आपको एग्जाम्पल समझ में अच्छे से? बच का सभी सेंटेंस में, और बच्चों इनका केवल सिंपल सेंटेंस में यूज किया जाता है। इधर क्लियर? और एग्जाम्पल होता है। देखो बच्चों, अगला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? आप सेंटेंस को देख के समझ जाओगे। सेंटेंस में आगे कैसा बच्चों साइन कैसा है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव साइन है तो आपको मालूम हो गया कि प्लेंटी या बच्चों ग्रेट डील ऑफ, ये सब तो आने वाले, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये तो है ही नहीं, ये तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? ये तो किस में आएंगे? सिंपल में आएंगे। अब यहां पे अपने बच गया बच्चों वर। वर आ गया सबसे पहले बच्चों, क्या है? अपना इंट्रोगेटिव, एक हेल्पिंग वर्ब है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहा है। अब यहां पे मैन क्या है बच्चों? काउंट कर सकते हैं कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? लोगों को गिन सकते हैं हम, वी कैन काउंट, हम गिन सकते हैं लोगों को। तो यहां पे मैन जो वर्ड आ गया, इट मींस बहुत सारे लोग हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ किसका प्रयोग होता है? मैनी का। तो हम लिखेंगे वर मैनी मैन हार्ट इन दैट फायर। क्या उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे? अगला देखिए बच्चों, सी रीड। अब देखो यहां पे एक एज लिखा हुआ बच्चों, और आगे भी एज है। जब भी किसी सेंटेंस में हाउ, टू, एज, सो, कौन से? ये चार। जब भी किसी सेंटेंस में बच्चों हाउ, टू, एज और सो आ जाए तो उनके साथ हमेशा मच या मैनी का ही यूज किया जाता है। अगर काउंटेबल है तो मैनी का यूज करो, अनकाउंटेबल है तो बच्चों मच का यूज किया जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ गया? एज आते हैं, आप समझ जाओ कि हमें किसका प्रयोग करना है, या तो मच का या मैनी का। अब देखो, सी रीड, रीड होता पढ़ना, एज
फिर ब्लैंक में एज शी कुड। तो पढ़ना जो होता है, क्या हम उसके काउंट कर सकते हैं? मैंने आज 2 पढ़े, मैंने 4 पढ़े, 3 पढ़े, ऐसा नहीं कर सकते ना। हम पढ़ते हैं मात्रा में, क्वांटिटी में पढ़ते हैं। तो बेटा क्वांटिटी में किसका प्रयोग होता है? हमेशा मच का। तो हम क्या लिखेंगे? सी रेड एज मच एज सी कुड। जितना वो पढ़ सकती थी उतना वो पढ़ी। तो यहां पर किसका प्रयोग किया बच्चों? हमने मच का यूज किया है। समझ में आना अच्छे से आपको? अगला देखिए, दे ड्रिंक। अगला सेंटेंस कैसे बच्चों? दे ड्रिंक। अभी आपको बताया मैंने क्या बच्चों? T2 बहुत ज्यादा, टू मीन्स बहुत ज्यादा। दे ड्रिंक वो पीते हैं, टू बहुत। और वाइन कैसे होती है बच्चों? मैंने आज 3 दारू पी, 2 दारू पी, ऐसा नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे? 2 ग्लास शराब पिए या 2 लीटर पी, या ml में बोलेंगे। उनकी क्या बच्चों? क्वांटिटी होती है। और क्वांटिटी के लिए किसका प्रयोग होता है बच्चों? हमेशा मच का। दे ड्रिंक टू मच वाइन, वो पीते हैं बहुत ज्यादा शराब। हाउ। अब देखो सेंटेंस कैसा बच्चों? इंटरोगेटिव है। तो क्या मैं यहां पे लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ लगा सकता हूं? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि सेंटेंस कैसा है हमारा? इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और यहां पे सेंटेंस है हमारा बच्चों नेगेटिव। तो हम क्या लगाएंगे? हाउ। अब डॉग्स को हम गिन सकते हैं, कुत्तों गिन सकते हैं, और जिनको काउंट कर सकते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों? मैनी का। और इसके बाद हमारी नाउन में कैसे आ रही है बच्चों? प्लूरल आ रही है। तो प्लूरल नाउन आ रही है तो हम क्या करेंगे? हाउ मेनी डॉग्स हैव यू। इधर क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? लास्ट देखो, अभी आ गया बच्चों कॉफी। कॉफी को क्या करेंगे हम बच्चों? कॉफी एक मात्रा में होती है, क्वांटिटी में होती है। तो हम इसके साथ जैसे इंटरोगेटिव साइन आ गया, जो वर्ड मैंने बताया थे वो तो आएंगे नहीं। तो इसमें क्या है बच्चों? कॉफी क्वांटिटी में है तो किसका प्रयोग करेंगे? मच का यूज किया जाएगा। हाउ मच कॉफी डू यू वांट। तुम्हें कितनी कॉफी चाहिए। तो देखो यहां पर हमने जो 5 सेंटेंस अभी आपने किए हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गए। कोई डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछें, आप सबको बताया जाएगा, सभी का डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। हमने आज बात की है किसकी? मच, मैनी, मैनी एक ही। मच के साथ हमेशा मच क्वांटिटी के लिए यूज होता है, मैनी होता है बच्चों काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है, और मैनी ये होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है। अब देखो इसके आगे हम बात करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में मच और मैनी का प्रयोग हम सभी प्रकार के सेंटेंस में यूज करते हैं। पहली बात क्या बोली बच्चों मैंने आपको कि मच और मैनी का यूज सब्जेक्ट के रूप में सभी प्रकार के सेंटेंस के साथ किया जाता है। नंबर 2, मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में नहीं किया जाता है, सामान्यतः नहीं करते। किसका प्रयोग बच्चों? मच और मैनी का प्रयोग किसमें करते हैं? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे नहीं करते वो आपको बता रहा हूं। पहली बात क्या बताइए आपको मैंने? सब्जेक्ट के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? मच और मैनी का यूज कर सकते हैं। लेकिन मच और मैनी का यूज बच्चों किसमें नहीं किया जाता है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आप इसमें एक ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या बच्चों लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनका यूज हम कर सकते हैं। ये सब किसके रूप में होंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर बता रहा हूं, मच और मैनी का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस में यूज किया जाता है। लेकिन मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में नहीं किया जाता है। हम इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इनके स्थान पर, मच मैनी के स्थान पर ए ग्रेट डील ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ इनका, या लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखो अब हम इनका प्रयोग करेंगे 1 by 1। कैसे कैसे इनका यूज होता है मैं आपको बताता हूं। मच के स्थान पर बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो मच के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? लॉट ऑफ का, लॉट्स ऑफ का, प्लेंटी ऑफ का,
ए ग्रेट डील ऑफ का या ए गुड डील ऑफ का हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसके रूप में बच्चों? मच की जगह पर हम इनका यूज कर सकते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे, ये किसमें आएंगे? ऑब्जेक्ट रूप में, और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएंगे बच्चों। मैनी के स्थान पर हम कौन कौन से कर सकते हैं? ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी। इनका यूज आप कर सकते हो, मैनी के स्थान पर इनका यूज किया जा सकता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखे 3 आपके लिए। पहला एग्जाम्पल, सी बोट ए नंबर ऑफ कॉम। अब यहां पे कॉम जो है बच्चों, इसको कॉम्ब नहीं कहा जाता है, इसमें COMB कॉम कहा जाता है, क्योंकि एम बच्चों साइलेंट होता है। जब भी किसी वर्ड में एम के बाद बी आता है तो क्या हो जाता है बच्चों? बी साइलेंट हो जाता है, इसे कॉम कहा जाता है। अब देखिए, अब यहां पे कॉम क्या बच्चों? एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो संख्या है किसके बारे में बता रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हमने यहां पे किसका यूज कर लिया? इन नंबर ऑफ का। यहां पे अगर हम मैनी करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अगला एग्जांपल देखो, सी हैज गॉट ए लॉट्स ऑफ शूज। उसके पास क्या बच्चों? बहुत सारे जूते। तो ये लॉट्स ऑफ शूज के लिए आया है, तो यहां पर बच्चों किसके रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर देखो एक और एग्जांपल, सी हैज गॉट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। उसने क्या ली है? बहुत सारी सब्जियां। तो क्या बच्चों यहाँ पे प्लेंटी वर्ड आया है, किसके लिए आ रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर वेजिटेबल्स है, तो इनके लिए हमने इसका यूज किया है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और बच जाता है बच्चों, वो क्या है? आपका मैनी ए। मैनी ए के बाद हमेशा और बच्चों सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, मैनी ए। ये कई बार कंप्लीट रेस को भी हमारे को इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मैनी ए वुमेन बियर्स साड़ी इन इंडिया। अब ध्यान दीजिए, मैनी ए के बाद हमारा जो नाउन है कैसा? सब्जेक्ट कैसा बच्चों? सिंगुलर। और बाद में आने वाले वर्ब भी कैसे बच्चों? सिंगुलर। तो ये जो दोनों होते हैं ये किसको करेंगे बच्चों? शो हमेशा मैनी ए के बाद हमेशा ध्यान दे लो, नाउन भी सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। यहां पे मैंने वीएस किया है, इट मीन्स सिंगुलर नाउन है। हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है कि बहुत सी जो महिलाएं होती हैं बाहर में क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं। आज हमने पढ़ा बच्चों मच, मैनी और मैनी ए के बारे में। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और डाउट्स हो मुझे पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।